ये एसजी जेएमजी सिलाई मशीन। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को एसजी जेएमजी सिलाई मशीन के बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि हमने एक साल पहले 15 मशीनों को, या एक साल से ज्यादा ही हो गया, 15 मशीनों को एक साथ एक ही जगह पे लगा था। तो ये कंपनी के बारे में पहले तो हम डर रहे थे कि ये कंपनी कैसा होगा, नहीं होगा, क्योंकि मेरे ही कहने पे ये मशीनें लाई गई थी और ये मशीन हमें अच्छा लगा था। बस इस मशीन का वेट अच्छा लगा था, मशीन देखने में भी अच्छा लगा था। तो हमने ये रिस्क लिया था कि ये मशीन चलेगा नहीं चलेगा। तो क्या होता है, जैसे और भी लोकल कंपनी होता है, उन सब में प्रॉब्लम ये होता है, मशीन मोटर दोनों में प्रॉब्लम होने लगता है डायरेक्ट ड्राइव में। और इस मशीन का कैसा एक्सपीरियंस रहा, नहीं रहा, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम अभी तक हुआ है, नहीं हुआ, ये सारी चीजें आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एसजी जेएमजी कंपनी का। अगर आप कम रेट में अच्छी मशीनें ढूंढ रहे तो आप ये वीडियो को देख सकते हैं या देख लें, क्योंकि ये कम रेट का मशीन है। तो आज मैं आपका इसका रेट भी बताऊंगा, ये इसका रिव्यू देने वाला हूँ। रिव्यू दो तरीके से मशीनों के किया जाता है। एक तो इसका फ्यूचर के बारे में देखा जाता है कि मशीन में क्या क्या सुविधाएं हैं, या फिर इस मशीन के साथ हमें क्या क्या चीजें मिलेगा। पर आज हम आप लोगों को इसका रिव्यू इस तरीके से देने वाला हूं कि एक साल का एक्सपीरियंस कैसा रहा इस मशीन का साथ। तो चलिए वीडियो में आप आखिर तक बने रहें। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें, या फिर जो मशीन को लेना चाहता है उसको आप ये वीडियो को शेयर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये मशीन एक साल से ज्यादा ही होने को है, 14 मशीनें एक ही जगह पे लगा है। और ये रिव्यू देने का अच्छा टाइम है, क्योंकि अब इसका सर्विस खत्म हो चुका है। एक साल का जो सर्विस होता है कंपनी का वो खत्म हो चुका है। तो एक साल का बाद मशीनें क्या होता है, ज्यादातर प्रॉब्लम करने लगता है। जैसे और भी लोकल कंपनी का मशीन, आप लोगों में से कोई भी लोकल कंपनी का मशीन को खरीदा होगा तो इसमें कभी न कभी कहीं न कहीं किसी न किसी को तो प्रॉब्लम होता ही होगा। तो ये जो अच्छी कंपनी का मशीन होता है, जैसे हमने और भी मशीनों के बारे में जानते हैं, जो बड़े बड़े कंपनी है, जिसका ब्रांड है, जिसके बारे में हर कोई जानता है। जैसे जुक्की का हो गया, जुक्की का मशीन है, जैक का, ये सब तो 10-10, 20-20 साल पुराना मशीन चलता है। पर ये जो डायरेक्ट ड्राइव का जो लोकल कंपनी का मशीन होता है, इसका प्रॉब्लम के बारे में पहले मैं आपको बता दूं। डायरेक्ट ड्राइव मोटर का ये प्रॉब्लम होता है कि इसमें आपका ब्रेक जो होता है ना, ब्रेक बिल्कुल ना का बराबर पकड़ने लगता है। मतलब लगेगा ही नहीं जैसे आप इसका ब्रेक लगा रहे हैं। एक्सीलेटर ब्रेक इतना कम हो जाता है, जैसे दबाने का लगेगा कोई मतलब ही नहीं है। ना दबाने में ना ताकत लगेगा, ना ब्रेक लगाने में, मतलब दोनों साइड से आपको फ्री हो जाएगा ये। और फिर मशीन का प्रॉब्लम ये होगा लोकल कंपनी में कि एक तो इसका फिनिशिंग सिलाई का और जुक्की कंपनी का जो सिलाई फिनिशिंग होता है उसमें आपको फर्क हो जाएगा। और फिर लोकल कंपनी का मशीनों में बहुत सा ये प्रॉब्लम होता है कि अगर आपने मोटा कपड़ा सिल रहे हैं तो आपका नीचे साइड आपका सिलाई खराब करेगा, या फिर पतला कपड़ा सिलाई कर रहे हैं तो ऊपर का साइड खराब करेगा। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप जो पतला कपड़ा सिल रहे हो पतला ही सिलेगा, या मोटा सिल रहा है तो मोटा ही सिलेगा। अब मान के चलो आपने पैंट बना रहे हैं या शर्ट बना रहे हैं, शर्ट भी बना रहे हैं, तो शर्ट में जैसे आपने कॉलर लगाया तो कॉलर तो मोटा हो गया, या कफ लगाया तो ये मोटा हो गया, या फिर और जगह पे आप सिलाई कर रहे हैं तो उसमें आपका पतला हो गया। तो उस हिसाब से आप कितने बार मशीनों को सेटिंग करेंगे। तो ये सिलाई का प्रॉब्लम बहुत सब मशीनों में, लोकल कंपनी का मशीन में ये होता है। और फिर बीच बीच में आपका शटल भी सही है, सुई भी सही लगा है, सारी चीजें सही है, फिर भी ये चलते चलते एक आध टाँका छोड़ता रहेगा, कहीं बीच में से 1-2 टाँके छोड़ दिया। तो अगर आपने फिनिशिंग काम कर रहे हैं तो ये चीजें तो ठीक नहीं है। तो ये चीज परेशानियां होती है लोकल कंपनी का मशीन में। और मोटर का ये सुई जो सेटिंग करने वाला होता है, ये भी धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। 1-1.5 साल बाद, 2 साल बाद ये काम करना बंद कर देता है। तो ये परेशानियां होती है लोकल कंपनी का मशीन में। तो इस मशीन का रिव्यू में एक साल बाद क्यों दे रहा हूँ, वही चीजें मैं देख रहा था क्या ये होता है नहीं होता है। तो दोस्तों अभी तक ये प्रॉब्लम अभी तक तो नहीं देखने को मिला है, ना मशीन में ना मोटर में। ये दोनों परफेक्ट चल रहा है, अभी तक चल रहा है। और इस मशीन का और भी एक खास बात है कि इसका फिनिशिंग सिलाई का ठीक है। और फिर ये मशीनें भी भारी है, आपको देखने से भी पता चल जाता होगा कि मशीन कितना भारी लगता है देखने में। जैसे इसका वेट की बात करें तो आपका ये 38 से लेकर 45 केजी तक इसका वेट है। ये मॉडल के हिसाब से होता है, जैसे हैवी ड्यूटी का उसमें थोड़ा भारी होता है, और जो मीडियम का होता है वो आपको थोड़ा उससे हल्का होता है, या जो पतला कपड़ा सिलने वाला होता है जैसे होजरी वाला कपड़ा, तो वो सब तो 38 केजी से स्टार्ट होता है, 45 केजी तक इसका वेट जाता है। और ये मशीन का बैलेंस, चाल, ये सारी चीजें अभी तक तो ठीक लगा है। ये मशीन मेरे हिसाब से एक साल से ज्यादा होने को है। इतने दिन देखने के बाद में
ये चीजें आपको बता रहा हूँ कि ये कंपनी का मशीन अभी तक तो ठीक चला है। और अगर आप कोई लेना चाहते हैं, जैसे इसका रेट की भी बात करूँ तो इसका रेट 20 से लेके 22,000 तक का लगता है। ये मशीनें 22,000 रुपये करके लगाता है। तो उस हिसाब से आप सोच सकते हैं कि अगर कोई 10 मशीनें लगा रहा है और 5,000 रुपये 4,000 रुपये बच रहा है उसका, तो 30-40 हजार रुपये बच गया, तो उस हिसाब से आपका एक मशीन और बढ़ जाएगा। तो इस हिसाब से आप सोच समझ के अगर आप कोई मशीन खरीदना चाहते हैं तो ये जरूर ले सकते हैं। पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ आप लोगों में से कि अगर आप लॉन्ग टाइम अच्छी क्वालिटी का सिलाई, अच्छी फिनिशिंग वाला मशीन लेना चाहते हैं तो उसके लिए तो भैया बस एक ही दो कंपनी है जो आपको सालों साल तक अच्छी मेंटेन करके रखता है। तो ये चीजें आप सोच समझ के लें। पर ये मशीनें भी बेस्ट है, आप इसे खरीद सकते हैं। तो ये है SG JMG कंपनी का दोस्तों। ये इस मशीन को आप चाहें तो ले सकते हैं, ना चाहें तो कोई बात नहीं। पर अगर आप लोकल कंपनी का मशीन ले रहे हैं और भी नए कंपनी का मशीन लेना चाहते हैं, जैसे आपको लगता है कि जुक्की जैक थोड़ा महंगा है या फिर जो सिंगर का है, यूसा का है, हिकारी का है, ये सब मशीनें अगर आपको महंगा लग रहा है तो आप ये मशीनें जरूर ले सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।